प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 नवंबर को होगी हरियाणा कैबिनेट की बैठक, सीएम सैनी करेंगे अध्यक्षता। हरियाणा कैबिनेट की बैठक को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। 3 नवंबर को नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक होगी। ये बैठक हरियाणा सिविल सचिवालय की 4थी मंजिल में स्थित मुख्य समिति कक्ष में सुबह 11 बजे होगी। इस बैठक में सीएम सैनी कई मुद्दों और विषयों पर चर्चा करेंगे। इस बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी के अलावा अन्य मंत्री भी शामिल होंगे। इस एरिया में अब 15 दिन में मिलेगा पानी। शौचालय की शिकायत पर 1 दिन में होगी कार्रवाई। हरियाणा सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों के लिए एक बड़ी सुविधा की घोषणा की है। अब हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के तहत औद्योगिक क्षेत्रों में आवेदन करने के 15 दिन के भीतर पानी और सीवेज कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार ने HSI IDC की 3 नई सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम दायरे में शामिल करते हुए अधिकारियों को जवाबदेही के साथ ही किसी भी सार्वजनिक शौचालय की सफाई से जुड़ी शिकायत मिलने पर 1 दिन के भीतर कार्रवाई की जाएगी, जबकि मरम्मत संबंधी कार्य 15 दिन में पूरे किए जाएंगे। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के निर्देशानुसार जॉइनिंग प्लान से जुड़े मामलों का निपटारा अधिकतम 45 दिनों में किया जाएगा। निर्धारित समय सीमा में सेवाएं पूरी करने की जिम्मेदारी अभियांत्रिकी शाखा के क्षेत्रीय प्रभारी, जिला नगर योजनाकार, मुख्य नगर योजनाकार और HSI IDC के प्रबंध निदेशक को सौंपी गई है। इन 2 गांवों में खुलेंगे स्वास्थ्य केंद्र, अब मरीजों को मिलेगी बड़ी सुविधा। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। भिवानी जिले के गांव दुल्हेड़ी में स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि PHC में अपग्रेड करने और पलवल जिले के एक गांव खिलुका में नया उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार लोगों को सस्ती और सुलभ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। इन केंद्रों के लिए स्टाफ भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग आवश्यक दवाओं और उपकरणों की खरीद पर भी जोर दे रहा है ताकि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है हर नागरिक को उसके घर के नजदीक प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो, जिसमें सभी सुविधाएं हों। हवा हुई जहरीली, हरियाणा का ये शहर देश में सबसे प्रदूषित, NHAI को नोटिस। औद्योगिक शहर बहादुरगढ़ की हवा अब खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। मंगलवार को XQI यानी कि AQI 347 दर्ज किया गया, जिसके साथ ही बहादुरगढ़ देश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। अक्टूबर के 28 दिनों में लोगों को सिर्फ 5 दिन ही साफ हवा नसीब हुई, जबकि बाकी दिन शहर रेड, ऑरेंज, येलो जोन में रहा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्थिति को देखते हुए NHAI को नोटिस जारी कर दिया है और शहर में पानी का छिड़काव बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। दिवाली के बाद लगातार बिगड़ रही हवा की गुणवत्ता। पर्यावरण मॉनिटरिंग रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर महीने में बहादुरगढ़ में हवा की गुणवत्ता के तहत बनाए जाने वाले जोन 6 दिन येलो जोन, 8 दिन ऑरेंज जोन, 8 दिन रेड जोन। दिवाली के बाद से प्रदूषण लगातार खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। सोमवार को शहर का AQI 381 तक पहुंच गया था, जो मंगलवार को घटकर 347 रहा। हालांकि ये अब भी गंभीर श्रेणी में शामिल है। सुबह से शाम तक शहर स्मोग की चादर में ढका रहा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि छठ पर्व पर हुई आतिशबाजी और कम हवा की गति के कारण प्रदूषण का स्तर और बढ़ गया। स्वास्थ्य पर असर, मरीजों की संख्या में वृद्धि। नागरिक अस्पताल में आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ और थकावट जैसे शिकायतों वाले मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। अधिकारियों के मुताबिक यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो CXQM की ओर से ग्रैब 3 लागू किया जा सकता है। सोमवार रात हवा की गति 10 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे रही, जिससे थोड़ी राहत मिली, लेकिन मंगलवार दोपहर बाद ये घटकर 4 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे रह गई है, जिसमें AQI फिर बढ़ने लगा। हरियाणा DGP के गैंगस्टरों को खोली चुनौती, बोले मां का दूध पिया है तो टिक कर दिखाओ। हरियाणा पुलिस के DGP OP सिंह ने बुधवार दोपहर बाद रोहतक पुलिस का औचक निरीक्षण किया। पुलिस लाइन पहुंचने पर जवानों ने उन्हें सलामी दी, जबकि SP सुरेंद्र सिंह भूरिया ने स्वागत के निरीक्षण के दौरान कई अधिकारी मौजूद रहे। DGP OP सिंह ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस की नौकरी संघर्ष और साहस की मांग करती है। उन्होंने कहा कि पुलिस की कोई जाति नहीं होती, उसकी बस एक ही पहचान है, खाकी। हर मामला 1 सप्ताह में निपटाया जाना चाहिए। कुत्ते की तरह मारे जाते हैं DGP। गैंगस्टरों ने पर सख्त रुख अपनाते हुए उन्होंने कहा कि विदेशों में बैठकर धमकी देने वाले लोग गीदड़ हैं। अगर मां का दूध पिया है तो एक जगह टिक कर दिखाएं।
उन्होंने बदमाशों को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि ये अपने आप को गुंडे कहने वाले पूरी जिंदगी गिदड़ की तरह भागते रहते हैं और फिर कुत्ते की तरह माने जाते हैं। 100 से अधिक टीमें सक्रिय हैं। डीजीपी ने बताया कि अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए 100 से अधिक टीमें सक्रिय हैं। साथ ही नशे के खिलाफ चल रहे अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि अब तक 150 से अधिक सप्लायर पकड़े जा चुके हैं, जिन्हें 2 साल की गैर जमानती सजा का प्रावधान है। चौकी में ड्यूटी के दौरान 2 पुलिसकर्मी शराब पीते मिले, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। जींद के नए बस स्टैंड स्थित पुलिस चौकी में 2 पुलिसकर्मियों का शराब पीते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों पुलिस कर्मचारी ड्यूटी के दौरान बेखौफ होकर शराब पीते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। इस मामले में जींद के एसपी कुलदीप कुमार ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आ गया है और इसकी जांच जल्द पूरी की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जांच के बाद दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और वहीं इस घटना से सोशल मीडिया पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।